नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में असाइनमेंट देखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखें। तो आज हम जो प्रकरण 4 है, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके असाइनमेंट लिखेंगे। तो उनका जो पहला प्रश्न है वह लिखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उनका जो पहला विकल्प है वह आप अपनी नोटबुक में लिखें, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था। तो ए धर्म, बी भक्ति, सी जीवन या फिर डी ईश्वर। तो उनका जो उत्तर है वह आएगा डी ईश्वर। अब दूसरा विकल्प, विनम्र ही पृथ्वी के बारिश होंगे, यह युक्ति खाली जगह की है। ए बाइबल की, बी गीता की, सी कुरान या डी रामायण की। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा ए बाइबल की। अब जो तीसरा विकल्प है वह लिखिए, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की। ए नागपुर विद्यालय में, बी काशी विद्यालय में, सी मुंबई विश्वविद्यालय में या डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पे आपका उत्तर जो है वह बी काशी विद्यापीठ में यह उत्तर आएगा। अब चौथा विकल्प लिखिए, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे। ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी श्री शंकर दयाल शर्मा, सी सरदार जेल सिंह, डी डॉक्टर राधाकृष्ण। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा बी श्री शंकर दयाल शर्मा। अब हम बी विभाग लिखेंगे, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहली खाली जगह लिखिए आप नोटबुक में, शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक रूप था। तो यहाँ पे जो पहली खाली जगह है उनका उत्तर आएगा गीता का निष्काम कर्मयोगी प्रतिरूप था। दूसरी खाली जगह है, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था। तो उनका उत्तर आएगा विचारों का समन्वय। तीसरी खाली जगह, शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो उनका उत्तर आएगा बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब चौथी जो खाली जगह है वह लिखिए, शास्त्री जी सन 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए। तो उनका उत्तर लिखिए, लोक सेवा मंडल
लोक सेवा मंडल। 5वीं खाली जगह लिखिए, शास्त्री जी ने अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनका उत्तर लिखिए, पद। पद के कारण अपने आप को ऊंचा नहीं मानते थे। अब 6ठी जो खाली जगह है वह लिखिए, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी है। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे कर्तव्य। कर्तव्यों को तरजीह दी है। अब जो उनका क विभाग है वह लिखेंगे, सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए। तो उनका जो पहला वाक्य है वह लिखिए, शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हुए क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे, ब उसके अध्यक्ष से वे बहुत प्रभावित थे, क उसमें शामिल होने के लिए शुल्क नहीं देना चाहते थे। तो यहाँ पे उनका उत्तर है वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। अब दूसरा जो वाक्य है वह लिखिए, शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि वे नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में शामिल हुए थे, ब उन्हें किसान आंदोलन में भाग लिया था, क वे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पे जो है आपका उत्तर आएगा ब उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। अब उनका तीसरा जो विकल्प है वह देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि जनता ने इसके लिए मांग की थी, ब राष्ट्रपति ने उनके लिए सिफारिश की थी, क नेहरू जी ने उनसे उसके लिए अनुरोध किया था। तो यहाँ पे आपको उत्तर आएगा क नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। अब हम देखेंगे ड विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो उनमें से जो पहला प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। तो उनका उत्तर लिखिए, शास्त्री जी अपने कर्म को ही अपना ईश्वर मानकर उसके प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। दूसरा जो प्रश्न है वह लिखिए, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था। तो उनका उत्तर लिखिए, शास्त्री जी का जीवन गीता के निष्काम कर्मयोगी प्रतिरूप था। अब जो तीसरा प्रश्न है वह लिखिए, बाइबल की कौन सी युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। तो उनका उत्तर लिखिए, बाइबल की यह युक्ति विनम्र ही पृथ्वी के बारिश होंगे, यह युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। अब हम प्रश्न 4, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था। तो उनका उत्तर लिखिए,
शास्त्री जी का लोकप्रियता का कारण यह था कि वे अपने कर्म को अपना ईश्वर मानते थे और अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते थे और दूसरों के अधिकारों के प्रति वह अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अब जो 5वां प्रश्न है वह लिखिए, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या था? उनका उत्तर लिखिए। शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह था कि कर्म के प्रति वह अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण देते थे, वह उनका जीवन का संदेशा था। तो यहाँ पे हमारे जो ये प्रश्न है वह खत्म होते हैं। तो आज जो जितने प्रश्न मैंने लिखाए हैं तो आप घर पे उनका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत अस्तु।